हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ। तो आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में जानेंगे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का 2 क्लास लगातार हो गया है, जाके देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो, अगर देखे हो तो कुछ प्रॉब्लम आया हुआ तो कमेंट ज़रूर करना, तभी जाके मुझे समझ में आ जाएगा कि कुछ दिक्कतें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, आज का पहला प्रॉब्लम देखेंगे 14 का 1। 14 का 1 क्या बता रहे हैं? देखो, 14 का 1 बता रहे हैं y इज इक्वल्स टू log ऑफ ax होल टू द पावर x। ये है मेरा आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ ax होल टू द पावर x। तो आज की क्लास के शुरू करने से पहले कुछ log का प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ा लिख लो। देखो, एक बार लिख लो log का प्रॉपर्टीज़, अगर मालूम नहीं है तो हम बता दे रहे हैं कि log ई बेस m इंटू n इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं log m ई बेस प्लस log m प्लस log ई बेस n। ये n है, n। अच्छा, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला log ई बेस m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल्स टू हो जाएगा log ई बेस m माइनस log ई बेस n। थर्ड फॉर्मूला log a टू द पावर x, अगर पावर में रहेगा पावर में रहेगा, ई बेस है पावर में रहेगा तो x क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा x log ई बेस a। 4, अच्छा, e टू दी पावर log ई बेस कुछ भी रहा x है तो सीधा e टू दी पावर में अगर रहा तो सीधा x निकलता है बाहर। और 5 इधर लिख लो। 5 log ए बेस b को हम लिख सकते हैं log b बाई log a एक्चुअली, log b बाई log a एक्चुअली, log b बाई ई बेस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और 6 ये लिख लो log a बेस b को हम लिख सकते हैं 1 बाई log b बेस a। और ज़रूरत है, और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यही सब इम्पोर्टेंट है। एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे आज देखेंगे। पावर में है तो ये वाला पावर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रिजल्ट सामने आ जाएगा, x सामने आ जाएगा। x अगर सामने आ गया तो क्या कर सकते हैं? देखो, x अगर सामने आ गया तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा? मेरा रिजल्ट हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x सामने आ गया log a x। ये u हो गया और ये मेरा v, ठीक है। ये u और ये v, u v हो गया तो u v वाला फॉर्मूला याद है, याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? ये लिखेंगे DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x। तो नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बाई dx। x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे। ax का डेरिवेटिव मतलब ax के साथ मेला देखने गया है, ठीक है। ax के साथ अगर मेला देखने गया तो a रह जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर
इसको u इसको v मांगे हैं, तो v अनचेंज, u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल रिजल्ट देखो कितना हो गया, यहाँ पे a कट गया, x कट गया, तो रह जाएगा सिर्फ 1 और यहाँ पे रह जाएगा log ax। तो मेरा फाइनल रिजल्ट ये हो गया 1 + ax। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये रहा तुम्हारे बोर्ड पे, क्या बोल के दिया हुआ है, y = x⁵ 1/x⁵ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 10x²। तो डिफरेंशिएट करेंगे, लिखो क्या लिखेंगे, diff विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलने वाला है, बंगाली लड़के लोग ये लिखेंगे x से सापेक्षे अवकलन করে পাই dy/dx। x⁵ का रिजल्ट कितना हो जाएगा 5x⁵ 5 - 1 xn का फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखो 6 1/x के साथ है, 6 रह गया। ठीक है, y = 1/x⁴n अगर रहा तो dy/dx अगर तुम्हारा कॉपी में लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो, क्या हो जाएगा -n डिवाइडेड बाई x⁴n + 1। ये n जो रहेगा ऊपर जाके -n होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और ये n के साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक तो फॉर्मूला अगर लिखा हुआ नहीं है तो ये वाला भी लिख लो, y = √x, तो dy/dx का रिजल्ट हो जाएगा 1/2√x। ये दोनों लिख लो। तो ये वाला देखो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 है नीचे तो ऊपर जाके -1 x⁴ 1 + 1 2 और -10x²। तो 10x पकड़ लेते हैं, 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है sec² x, x² को x पकड़े थे, फिर अंदर का डेरिवेटिव करेंगे, अंदर का डेरिवेटिव इसके साथ चेन में होगा इंटू 2x, क्योंकि x² का डेरिवेटिव हो जाता है मेरा 2x। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या करें, और कुछ नहीं करना है, जस्ट कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x⁴ प्लस नहीं, ये हो जाएगा -6/x²। -2x इंटू sec²x²। देखो देख लो एक बार, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है तुम्हारे बोर्ड पे, y = log of sin inverse x। y = log of sin inverse x रहा तो क्या कर पाएंगे, ये वाला रिजल्ट हो पाएगा, ये वाला रिजल्ट हो पाएगा। देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट अगर बना देते हैं यहाँ पे तो dy/dx का रिजल्ट हो पाएगा log, ये पूरा का पूरा रिजल्ट को x मान लेते हैं, तो log x का डेरिवेटिव 1/ पूरा रिजल्ट को x माने हैं, log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, क्योंकि इसको पूरा रिजल्ट को x माने हैं, इनटू चेन रूल होगा, साइन अंदर गए, साइन इसको हम x मान लिए, साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर अंदर गए, अंदर क्या है, अंदर है मेरा √x² + 1। अभी बताएं कि √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2√x, क्योंकि x² + 1 को अगर x मान लेंगे तो √x है, तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x। फिर अंदर क्या है, अंदर है x² + 1, x² + 1 का ब्रैकेट लगा के करना होगा क्योंकि प्लस है बीच में, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अभी हो गया ख़त्म मेरा डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो पाएगा, cos θ/sin θ हो जाएगा मेरा cot √x² + 1। यहाँ पे देखो 2 कर सकते हैं, इनटू फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2/√x² +
1। एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं होगा, x होगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा मेरा x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये dy बाई dx का मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, देख लो, पॉज करके देख लेना। अमिताभ बच्चन जी तो 50-50 ऑप्शन लगा ही दिया है। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे बोर्ड पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x tan इनवर्स x log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर log ऑफ। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा, y का रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये d खाया नहीं है इसीलिए ये हालत हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, 2 को रहने देंगे। ठीक है, 2 को रहने देंगे, u अनचेंज, इसको u इसको v मान लेते हैं। u अनचेंज, v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस v अनचेंज, u का डेरिवेटिव 1। खत्म खेला खत्म। और log, इसको x मान लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, ये पूरा को x मांगे log x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है बीच में, तो चेन रूल ब्रैकेट में होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में dy बाई dx का रिजल्ट कितना बन जाएगा, देखो तो 2 इंटू यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 tan इनवर्स और x होना चाहिए था, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 2x प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, तो फाइनल मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। dy बाई dx का रिजल्ट 2 tan इनवर्स x। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए तुम लोग 50-50 ऑप्शन चूज़ कर लेना। 50-50 ऑप्शन मतलब ये स्क्रीनशॉट, नहीं तो वीडियो पॉज कर देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्या है प्रॉब्लम, ये तुम्हारे बोर्ड पे क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम मेरा ये है, तो अभी क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, क्लास 11 में किए थे, आएंगे मेरा करण अर्जुन, याद कर लेना। तो ये वाला फार्मूला क्या होगा, ये फार्मूला थोड़ा याद करो। देखो हम बता देते हैं, y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इनका होल स्क्वायर, और साइन प्लस का हो जाता है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, देखो तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा ये देखो रूट हट जाएगा, दोनों की दोनों रूट हट जाएगा, रूट अंडर में स्क्वायर है, तो नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, एम्प्लाइज लगाएंगे ज़रूर, कॉट इनवर्स है। अगर हम यहाँ पे कॉट इनवर्स ला लिए तो ये प्रॉब्लम आसान बन सकता है। ये और एक ठो भी तरीका था बनाने का, नहीं छोड़ो, इसी तरीके से बनाते हैं। कि 2 मार्क्स का प्रॉब्लम था ना, 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा देखो फिर क्या करते हैं, क्या करने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे कॉस से डिवाइडेड कर देते हैं, एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड किए हैं, और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 को
cos x/2 से हम डिवाइडेड किए हैं, ठीक है, कर सकते हैं। इसको भी cos x/2, इसको भी cos x/2 से डिवाइडेड किए। नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, cot इनवर्स दिस बाय दिस कर देंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा एक्चुअली, cos बाई साइन tan x/2। नेक्स्ट लाइन में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो 1 हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan ऑफ x/2। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं, y इज टू कॉट इनवर्स, इस 1 को लिख सकते हैं हम, देखो लिख सकते हैं tan π/4, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को ये तो 1 नहीं है, ये यहाँ पे tan x/2 रहने देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 1 के जगह हम tan π/4 पुट करेंगे और tan x/2 रहने देंगे। देखो क्या हो गया, अभी tan का फॉर्मूला आ गया, tan का फॉर्मूला आ गया मतलब नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, ये वाला रिजल्ट हो गया, देखो tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, देखो कितना, tan π/4 माइनस x/2, tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, tan ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला आ गया। tan का फॉर्मूला याद करो, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan A माइनस B का। tan A माइनस B का अगर फॉर्मूला आ गया तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, अच्छा जगह नहीं है तो यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, y इज टू कितना आ जाएगा, y इज टू कॉट इनवर्स tan ऑफ π/4 माइनस x/2। नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं, देखो ये कॉट ऑफ, अंदर कॉट रहना चाहिए, tan को अगर कॉट कर देते तो कितना हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा कर देते हैं, π/2 माइनस थीटा बना देते हैं, इसको थीटा अगर मान लेते, इसको अगर थीटा मान लेते तो tan थीटा इज टू कॉट 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ कॉट कट जाएगा, π/2 माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा y इज टू π/2 माइनस π/4 कितना हो जाएगा, π/4 कैसे किए, π/2 मतलब 90, π/4 मतलब 45, 90 माइनस 45 रह जाएगा x डिवाइडेड बाई 2। अभी डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इतना देर पहले क्या कर रहे थे, ये जो इतना लोचा कर गया इसी को संभाल रहे थे, फिर आके डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा देखो dy बाई dx का रिजल्ट मेरा फाइनल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x के साथ 1/2 है, 1/2 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा dy बाई dx इज टू 1/2। ठीक है, कॉपी कर लेना, पॉज करके आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बता रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा है y इज टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब लॉग ऑफ दिस प्लस x इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। देखो ये कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट। y इज टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, बाकी तो रहने देते हैं, लॉग ऑफ 10x प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पे कट जाएगा 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस लॉग ऑफ 10x प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएट करते हैं, DIFF विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर लेते हैं और बंगाली लोग लिखेंगे x सापेक्षे अवकलन करे Pine, not life of pine. dy बाई dx इज टू कितना हो जाएगा, देखो तो 2, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम बताएं कि y इज टू 1 बाई एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला,
तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये n जाके ऊपर माइनस n हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n+1। तो ही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस ये log x का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि tan x ही मेरा x है, log x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस ये रिजल्ट हो जाएगा uv। तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर एक्स स्क्वायर का करना होगा, एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीप्लाई चेन रूल में होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ये u मेरा था, ये v था, ये u ये v, तो u अनचेंज, v का डेरिवेटिव कर चुके हैं, अभी v अनचेंज होगा, u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अभी ये देखो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये अभी कैलकुलेशन तुम कर भी सकते हो, कैलकुलेशन नहीं भी करो तो भी चलेगा। तो फाइनल अगर रिजल्ट हम लिखना चाहते हैं तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/x³ और -3/x टू दी पावर 4 माइनस tan sec है। तो अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं 1/cos cos कट जाएगा 1/, देखो कैसे, tan मतलब 1/tan, tan मतलब tan उल्टा हो जाएगा तो cos x बाई साइन x इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 प्लस साइन इनवर्स x²। यही मेरा फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर को कट भी सकते हैं, यही मेरा फाइनल रिजल्ट करके नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर अगर देख लेते हैं आंसर सही हुआ कि नहीं हुआ। 14 का 6 यही छोड़ के दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे बताया दिया हुआ कि ये वाला रिजल्ट कितना होगा, ये जाके कोसेक होगा, ये सेक हो जाएगा, बस बाकी सब एक ही है। ठीक है, कर लेना, आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रॉब्लम क्या बताया दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम बताया दिया हुआ कि y इज टू log a बेस x। एक्चुअली मेरा जो फॉर्मूला था y इज टू log e बेस x, तो ये वाला रिजल्ट का dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बता है कितना 1/x, लेकिन यहाँ पे a बेस है और अभी अभी हमने log का एक तो फॉर्मूला बताया कि a बेस b रहा तो हम लिख सकते हैं log b बाई log a, दोनों को e बेस कर सकते हैं। तो अभी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, y इज टू log x डिवाइडेड बाई log a, दोनों में e बेस लगा देंगे। दोनों में अगर ई बेस लगा देंगे, यहाँ पे भी ई बेस लगा देंगे, यहाँ पे ई बेस, तो ई बेस अगर लगा देते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे y इज टू सीधा ये वाला रिजल्ट हम ये कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे रख देते हैं कि ये वाला कांस्टेंट टर्म है log ई बेस a रहने देते हैं और log ई बेस x फंक्शन है रहने देते हैं यहाँ यहीं पे x। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x नाले x से सापेक्षे অবকলন করে পাই, তাহলে কত হয়ে যাবে এই রেজাল্টটা dy বাই dx। এটা তো পুরোটাই ধ্রুবক, তাহলে ধ্রুবক নিজের মতো থেকে যাবে, कांस्टेंट ये अपने आप ही रह जाएगा। और क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के साथ मेला देखने गया है तो कांस्टेंट रह जाता है, कांस्टेंट फिर गर्जन के साथ गया हुआ है मेला देखने तो फिर गर्जन के साथ ही ना रिटर्न आएगा। अगर मान लो कि तुम छोटे हो, अगर मेला पे गए हो तो गुम हो जाओगे, मतलब अगर तुम सिर्फ कांस्टेंट छोटे उम्र में, सही में छोटे उम्र में होना चाहिए, अब बड़े उम्र में तो घर आ जाओगे। अभी तो छोटे उम्र में अगर मेला गए हो तो गुम हो जाओगे, लेकिन मम्मी पापा के साथ गए हो तो मम्मी पापा के साथ हाथ पकड़ के घर आ जाओगे। और बाकी का रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाता है 1/x। यही मेरा फाइनल
रिजल्ट हो जाएगा dy/dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ, घुमा फिरा के दिया हुआ है। मुझे पता है log e बेस x का डेरिवेटिव का रिजल्ट e बेस रहा तो dy/dx का रिजल्ट क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है x बेस, तो इसको तोड़ सकते हैं, सीधा लिख देंगे log e बेस, इसको ऊपर e है तो e लगा देंगे, नीचे x है तो x लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है log कोई भी बेस रहा और वैल्यू उतना ही मांग रहे हैं तो रिजल्ट 1 हो जाता है। तो यहाँ पे तो e बेस e है, मतलब e वाला रिजल्ट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिख पाएंगे 1/log e बेस x। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान लगाओ कि ये वाला रिजल्ट में ये एक्चुअली है नीचे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं होल टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं dif विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है देखो, वी हैव क्या मिलने वाला है देखो, तो dy/dx इजिकल्स टू dy/dx इजिकल्स टू, ये कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे y इजिकल्स टू 1/x टू दी पावर n का फॉर्मूला। तो dy/dx का रिजल्ट क्या हो जाता है, dy/dx का रिजल्ट हो जाता है n ऊपर जाके माइनस n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n+1। थोड़ा ध्यान लगाओ, ये नीचे है log, सिर्फ हम डेरिवेटिव 1/x नहीं लिख सकते, अगर ऊपर रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, नीचे है तो ये वाला रिजल्ट पावर में है तो -1 डिवाइडेड बाई log e बेस x होल टू दी पावर 2 लगा देंगे, मतलब 1/x टू दी पावर n का फॉर्मूला कर चुके हैं, इनटू अंदर का, अभी अंदर का जो डेरिवेटिव का रिजल्ट होगा कितना log x का डेरिवेटिव का रिजल्ट हो जाएगा 1/x। तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इजिकल्स टू -1/x इंटू log e बेस x इनका होल स्क्वायर, ये वाला मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देख लो एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया हुआ है, x टू दी पावर में x। तो एक स्टोरी बताता हूँ कि क्या होगा इस रिजल्ट में। x टू दी पावर में x है, तो मान लो विक्रम बेताल का स्टोरी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, अच्छा कोई बात नहीं। मान लो कि मेरे कंधों पे कोई चढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं जाके, अगर कोई बंदा आके मुझे निकाल दे रहा है तो क्या होगा, ये हम मेरे कंधों पे जो था वो गिर जाएगा। तो वही वाला रिजल्ट यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। कैसे मतलब यहाँ पे अगर लॉग लगा देंगे ना, तो लॉग क्या करेगा, उसको धकेल देगा, धकेल देने के बाद ये वाला रिजल्ट सामने आ जाएगा। याद आ रहा है लॉग का फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला तो यही वाला था कि लॉग कोई भी बेस रहा उसमें दिक्कत नहीं, ए टू दी पावर एक्स पावर में रहा तो कितना हो जाएगा, एक्स सामने आ जाता है। तो लॉग क्या काम कर रहा है, यहाँ पे धकेल देने का काम, घात में जो है वो धकेल देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ई बेसी लेंगे, बेसी बोथ साइड वी गेट, क्या मिल रहा है देखो, लॉग ई बेस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा मेरा लॉग ई बेस एक्स टू दी पावर एक्स। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं देखो, तो ये वाला रिजल्ट हम अभी भी बताए कि ये वाला तो लॉग ई बेस वाई रह जाएगा। ये लॉग क्या करेगा, ये मेरे कंधों पे जो चढ़ा हुआ था, देखो मेरे कंधों पे और एक बंदा चढ़े हुए हैं, ये लॉग आके मुझे धकेल दिया है, तो क्या होगा, ये बंदा पहले गिर गया, तो ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, लॉग एक्स ई टू दी पावर ई बेस। अभी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, तो अगर इसको x मान लेते हो, ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1/x, लेकिन यहाँ पे y है तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है, log का फॉर्मूला हो गया। अभी y का डेरिवेटिव क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, dy/dx,
ठीक। अभी यहाँ पे u इंटू वी होगा, इसको u इसको v मान लो, u अनचेंज v का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x। अभी x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1 प्लस log x अनचेंज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में x से x कट जाएगा, नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो गया dy/dx, ये वाला y इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1 प्लस log ऑफ e बेस x। नेक्स्ट लाइन में y का रिजल्ट पुट कर देंगे, तो dy/dx का रिजल्ट, y का रिजल्ट कितना है x टू दी पावर x 1 प्लस log e बेस x, ये वाला मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम, इसीलिए तो कंधे पे कोई आदमी रख के वो वाला रिजल्ट बताए, ये याद रखना। अगर तुम्हारा कंधे पे कोई बंदा चढ़े हुए है, बंदी भी हो सकता है, ऐसा नहीं, बंदा ये बंदी कोई भी चढ़े हुए हैं, तो कई और बंदा ये बंदी आके धकेल दे रहे हैं, तो कितना होगा, तुम्हारे कंधे पे जो चढ़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। फिर गिरने के बाद क्या होगा, वो गिरने का काम लॉग कर रहे हैं, अगर गिर जाएगा तो मेरा इंटीग्रेशन बहुत ही इंटीग्रेशन बता रहा है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, डेरिवेटिव का रिजल्ट आसानी से बन जाएगा, क्योंकि यूवी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो आज के लिए यही तक रहने देते हैं, अगला क्लास जो होगा, बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम बचा हुआ है, अगला क्लास नेक्स्ट क्लास में ही जानेंगे, अगला जो प्रॉब्लम वगैरह बचा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम करवाएंगे, हर रोज़ करवा ही तो रहे हैं, तो करते रहो, तुम प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे चलते चलते।